चाहे मैं बात करूँ एक वेबसाइट की या किसी एडवर्टाइज़मेंट की या फिर एक नॉर्मल क्रिएटिव की, उसका कलर कॉम्बिनेशन परफेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं हुआ तो हो सकता है वो जो जो भी हम मैसेज पहुँचाना चाहते हैं हमारी ऑडियंस तक, वो उन तक ना पहुँच पाए ड्यू टू लैक ऑफ विजिबिलिटी, या फिर हो सकता है कई बार कुछ ऐसे हमारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि काफ़ी इरिटेटिंग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसीलिए ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट एंड वर्स्ट कलर कॉम्बिनेशंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉन्ट के कलर कॉम्बिनेशंस की और फिर हम बात करेंगे डिजाइन्स के कलर कॉम्बिनेशंस की। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज अ सिंगल मिस्टेक कैन ruin योर डिजाइन। Hello everyone, I Harmeet welcome you all on WS Cube Tech channel. So Canva डिजाइनिंग का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिलेगी कैनवा की। सो मेक श्योर करें एक भी वीडियो मिस ना करें। एंड साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लें। सो आज हम कलर कॉम्बिनेशंस की बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आई एम 100% श्योर कि ये प्रॉब्लम आती होगी कलर चूज करते टाइम, कि कौन सा कलर चूज करें, क्या बैकग्राउंड रखें, उसके ऊपर फॉन्ट किस कलर का रखें, क्रिएटिव किस कलर का लगाएं। सो दैट ये सारी प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि कुछ बेसिक मिस्टेक्स जो कि आप कलर कॉम्बिनेशंस के टाइम करते हैं वो हम उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही कुछ ऐसी कलर कॉम्बिनेशन जो कि आपके क्रिएटिव में चार चांद लगा सकते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ फॉन्ट के कलर कॉम्बिनेशंस की। यानी जब भी हम कुछ भी लिखते हैं, चाहे मैं वेबसाइट पर बात करूं या फिर मैं क्रिएटिव्स की बात करूं या मैं एडवर्टीजमेंट्स की बात करूं या मैं वीडियोस की भी बात करूं, तो बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, उसके ऊपर कलर क्या होना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। सो जैसे कि मैं आपको कुछ जो बहुत ही कह सकते हो वर्स्ट कलर कॉम्बिनेशंस हैं, पहले मैं उनकी बात करूंगी। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक सिंपल सा क्रिएटिव बना हुआ है, लेकिन अगर मैं कलर कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो अगेन ये मुझे एक स्पैम वाली फीलिंग दे रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, भले ही उनमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, विजिबिलिटी हमें पूरी आ रही है, लेकिन ये जो कलर्स हैं और एक ही पर्टिकुलर क्रिएटिव पर इतने सारे कलर्स, यहाँ पे रेड कलर आ गया, व्हाइट कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया, येलो कलर है, ग्रीन भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है और काफी सारे कुछ ही कलरफुल एलिमेंट्स भी हैं। तो अगेन ये बहुत ही इरिटेटिंग दिख रहे हैं। सो अगेन नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। चलिए कुछ और डिजाइन देखते हैं। तो ये वाले यहाँ पे डिजाइन देखिए, सबसे पहले तो आई एम अफ्रेड ऑफ द फॉन्ट्स, ठीक है। अब ये जो एक आर्टिकल है, आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो बैकग्राउंड है यहाँ पर, वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ टेंट। टेंट यानी हमारा एक लाइट कलर है, लाइट कलर नहीं है ये पीछे वाला बैकग्राउंड, ये एक ह्यू है, यानी एक जो बेस कलर होता है वैसा है, और उसके ऊपर जो है ब्लैक कलर से या फिर डार्क ग्रीन कलर से जो है यहाँ पर फॉन्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो विजिबिलिटी कम है, दूसरी बात काफी ज्यादा इरिटेटिंग ये कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है, और अगेन एक प्रोफेशनल डिजाइन की फील तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगेन अ बिग नो, ठीक है। चलिए कुछ और डिजाइन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर, देखो ये सिंपल सी कलर थ्योरी है, आप इससे बिल्कुल समझ जाएंगे। दोनों जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर डार्क पिंक कलर पे और जो है नेवी ब्लू कलर से कुछ लिखा हुआ है। यस, विजिबिलिटी है, लेकिन वहीं अगर मैं इस साइड देखूं तो यहाँ पर मुझे कलर्स जो है ना वो मूविंग दिख रहे हैं, यानी जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ये ऐसे लग रहा है जैसे ये मूव हो रहा है, और इस वजह से काफी ब्लर इफेक्ट आ रहा है। तो अगेन अ बिग नो, ठीक है। ये जो नेवी ब्लू है, ये ब्लू के ऊपर है, ये फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बट ये वाला तो बिग नो है, बिकॉज रीजन बीइंग कि ये जब हम देख रहे हैं तो काफी ये ब्लरी सा इफेक्ट दे रहा है। तो अब बेस्ट कॉम्बिनेशंस आखिर होते क्या है, तो मैं आपके साथ कुछ बेस्ट और वर्स्ट कॉम्बिनेशन शेयर करने वाली हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा ये चीज काम आने वाली है। सो सी, दिस इज सिंप्लीफाइड तरीका है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा इस साइड पर है हमारा फॉरग्राउंड, फॉरग्राउंड मतलब जो हमारा टेक्स्ट जिस कलर का होगा या फिर आपका डिजाइन जिस कलर का होगा, और इस साइड पर है आपका बैकग्राउंड, ठीक है। सो देखो, जहां जहां पर आपको पुअर लिखा दिख रहा है, मतलब बिल्कुल उससे दूर रहना है, वो आपको कॉम्बिनेशन बिल्कुल चूज नहीं करना। और जहां जहां पर गुड लिखा हुआ है, दैट इज कंसिडरेबल, मतलब आप उसको कंसिडर कर सकते हो। और जहां पर आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है तो ऑब्वियस बात है, उसको तो आप कंसिडर करेंगे नहीं, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि जैसे रेड के ऊपर रेड, वो तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। रेड के ऊपर ऑरेंज, अगेन अ पुअर चॉइस। रेड के ऊपर येलो, अगेन अ गुड चॉइस, बट
द थिंग इज कि यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, डिजाइन्स में हम ये चीज नहीं ले सकते। हम अगर फॉन्ट आप कुछ लिख रहे हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। देन रेड के ऊपर ग्रीन, विजिबिलिटी आ रही है, ठीक है, हम विजिबिलिटी के बेसिस पर देख रहे हैं। रेड के ऊपर ब्लू, अगेन बहुत ही ब्लरी इफेक्ट आ रहा है। देन वायलेट, अगर हम रेड के ऊपर देखें, बिग नो। ब्लैक पुअर है अगेन, क्योंकि रेड ऑलरेडी अपने आप में एक काफी डार्क शेड होता है। उसके साथ में रेड के ऊपर व्हाइट इज अ गुड कॉम्बिनेशन, रेड के ऊपर ग्रे नॉट गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे ऑरेंज पर देख सकते हैं, अगर आपका बैकग्राउंड ऑरेंज है तो आप उस पर येलो आपका चला जाएगा एंड ब्लैक और व्हाइट आपका चला जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही अगर आपका येलो बैकग्राउंड है तो उसमें आपका रेड चल सकता है, उसी के साथ में आपका नेवी ब्लू चल सकता है एंड वायलेट भी यहाँ पर चल सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट दे रहा है। ब्लैक तो चलेगा ही, एज वेल एज व्हाइट भी चल सकता है, बट अगेन नॉट रिकमेंडेड, मतलब मैं तो इसे रिकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज दोनों ही ये लाइट लाइट शेड दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके में जो फॉन्ट वर्सेस जो बैकग्राउंड का कलर है वो यहाँ पर डिस्क्राइब हो चुका है। तो कभी भी अगर आपके कुछ इस तरीके के बैकग्राउंड है तो आप देख लीजिए कि उस पर बेस्ट जो कलर का जो फॉन्ट जाएगा, यानी फॉन्ट का कलर जो बेस्ट होगा वो आप चूज कर सकते हैं। सो मेक श्योर करेंगे कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, राइट। सो ये हमारा हो गया फॉन्ट की बात, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ फॉन्ट की बात की, और यहाँ पर मेनली देख रहे हैं विजिबिलिटी की, विजिबल कौन सा होगा, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिकली जो हम क्रिएटिव्स बनाते हैं, जो हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, उसके लिए बेस्ट कलर कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए। तो इसके लिए वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बहुत सारी थ्योरीज पर आप अप्लाई कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग जब आप बहुत ही एडवांस लेवल पे पढ़ते हो तो काफी ज्यादा उसमें थ्योरीज बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पर हम कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई करके कुछ थ्योरीज को लाइक सम अप किया है, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले इसे हम कहते हैं हमारा कलर व्हील, ठीक है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई विल टेल यू हाउ टू यूज इट, मतलब इसको यूज करना कैसे है ये मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि जैसा आप देख सकते हो कि इसे हम कहते हैं बेसिकली, ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया बीच में इस कलर व्हील के। अब यहाँ पर देखिए ये जो ट्राइंगल है ना, इसके 3 जो है कॉर्नर्स हैं। तो अगर मान लीजिए आपको एक ऐसा क्रिएटिव बनाना है जिसमें आपको 3 कलर्स चूज करने हैं, तो 3 कलर्स ये हो सकते हैं। वन इज येलो, one is this blue, royal blue, then the other is this red orange color, ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन हमारा एक बैठ सकता है। उसी तरह से अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हुई, तो देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल को कहीं भी टर्न करती हूँ, मतलब इसकी डायरेक्शन अगर कहीं भी टर्न होती है, तो ऑब्वियसली इसके कॉर्नर्स पर आप ध्यान दीजिए। जैसे ये कॉर्नर आ रहा है, उसके साथ में हमारा ये लाइक दिस कलर, देन दिस कलर, मतलब इन चारों को, तीनों को मिला के हम एक कॉम्बिनेशन डिजाइन कर सकते हैं। वहीं इस ट्राइंगल को अगर हम और मूव करते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कीजिए, तो अगेन इसके पास कॉर्नर्स पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो मतलब ये शेड्स के साथ में वी कैन प्ले, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको यही शेड लेना है ग्रीन का, आपको ऑरेंज का यही शेड लेना है, नेवी ब्लू का आपको यही शेड लेना है। बेसिकली आप इनके टेंट्स के साथ, इनके यूज के साथ, इनके शेड्स के साथ में, इनके टोन्स के साथ में प्ले कर सकते हो। मतलब ये 3 कॉम्बिनेशंस हैं जो कि बेस्ट बैठेंगे, ठीक है। सो एक बेसिक सी थ्योरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जैसे भी आपको ठीक लगे आप इस ट्राइंगल को या फिर नॉर्मल पेन पेंसिल से भी आप कलर्स जो हैं वो अपने चूज कर सकते हो। मतलब इन 3 कलर को अगर मैं साथ में फिट करती हूँ किसी क्रिएटिव में, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। उसी के साथ में वैसे ही मैंने यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल बनाया है, इससे भी हम कलर जो है कॉम्बिनेशन जज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 4 कॉर्नर्स हैं जैसा कि आपको दिख रहा है, तो ये उन क्रिएटिव्स के लिए है जहां पर आपको 4 कलर्स की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आप यहाँ पर ग्रीन देख सकते हैं, यहाँ पर ये येलोइश ऑरेंज का शेड आ गया, यहाँ पर ये हमारा आ गया डार्क ऑरेंज, और यहाँ पर हमारे ये रॉयल ब्लू आ गया। तो ये जो 4 कलर्स हैं इनका कॉम्बिनेशन फिट कर सकते हैं। वैसे ही अब जैसे इस ट्राइंगल का क्या वैल्यू है कि जैसे ही मैं इसको टर्न करूंगी तो मुझे 4 और अलग कलर मिल जाएंगे। तो ये दिस ग्रीन का शेड, ये यहाँ पर ये येलो का शेड, दिस ये यहाँ पे वाइन शेड, एंड देन उसके साथ में यहाँ पर नेवी ब्लू, तो इनका कॉम्बिनेशन एक बैठ सकता है। तो बेसिकली इस तरीके से हम यहाँ से जज कर सकते हैं कि कौन से कलर के साथ में कौन सा कॉम्बिनेशन हमें बैठाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा लेट्स से नेवी ब्लू कलर का अगर मैंने बैकग्राउंड दिया है, या नेवी ब्लू कलर की मेरी कोई पिक्चर है, तो उसके ऊपर जो है मैं इस तरीके का ये येलो टेंट, या फिर उसके साथ में मैं ये जो ग्रीन टेंट है ये सेट कर सकती हूँ। या फिर मेरा जो ये वाइन कलर का अगर मैंने बैकग्राउंड लिया है, तो ऑब्वियसली उसके साथ में ये वाला
वाला शेड एंड दिस वन शेड, ये बहुत अच्छे जाएंगे। तो इस तरीके से हम कलर कॉम्बिनेशंस लेते हैं। एंड मैं आपको एक और भी चीज बताऊंगी, ये चीज डिजाइनिंग में तो अप्लाई होती ही होती है, एज वेल एज अगर मैं फैशन डिजाइनिंग की भी बात करूं तो वहां पे भी ये चीजें कुछ हद तक अप्लाई होती हैं, ठीक है। सो ये बेसिक हमने कलर कॉम्बिनेशन को समझा। बाकी आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे ट्रेंडिंग कॉम्बिनेशन जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, अगर मैं थ्योरीज को साइड में रख दूं, और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो कि हम देख रहे हैं अपने आसपास सोशल मीडिया पर एज वेल एज वेबसाइट्स पर, तो ये कॉम्बिनेशंस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप जो है, भले आप आई ड्रॉपर का यूज करके या फिर जनरल आपको एक कॉम्बिनेशन पता चल रहा है, जैसे ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, लाइक यहाँ पर हमने बॉटल ग्रीन के ऊपर ग्रीन का ही जो है टिंट लिया है, एज वेल एज यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू आ गया एंड यहाँ पर ऑफ वाइट आ गया। तो ये यहाँ पे जो जितने भी कॉम्बिनेशंस आपको दिख रहे हैं ना, जैसे ये नंबर 1 कॉम्बिनेशन, ये नंबर 2, ये नंबर 3, इस तरीके से आप जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो अपने क्रिएटिव्स बनाए, यहाँ से आप आइडियाज ले सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ होगा अबाउट कलर कॉम्बिनेशंस, एंड अब आप जो क्रिएटिव्स बनाएंगे उसमें कलर्स का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS Cube Tech। थैंक यू सो मच।